दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल 1.5 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर सिर्फ इसलिए मर जाते हैं कि उन्हें सही टाइम पर कोई फर्स्ट एड देने वाला नहीं होता, यानी उनको वो हैंडल करके कोई हॉस्पिटल पहुंचा दे। 35% लोग मरने वाले, क्रिटिकल बीमारी से मरने वाले लोग सिर्फ इसलिए अपनी जान गंवा देते हैं कि उन्हें किसी क्रिटिकल इलनेस के वक्त में सही ढंग से हैंडल नहीं किया जाता, यानी सही टाइम पर उनको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया जाता। जिस वक्त में उनकी सांस लेने की या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है, उस वक्त में उसकी देखभाल नहीं की जाती और मरीज की जाते जाते अस्पताल में मृत्यु हो जाती है। ये बड़े दुख की बात है। मैं इसी के आपको लॉकडाउन की बात बता रहा हूं कि मेरे फ्रेंड के एक जवान ब्रदर की, यानी जिसकी आयु सिर्फ 28 साल थी, कि उसके घर वाले उसकी जान सिर्फ इसलिए नहीं बचा पाए कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि उन्हें करना क्या है। उसको बस पेन हुआ, वो बिस्तर से गिर गया और गिरने के बाद में जब वो अस्पताल पहुंचा 1 घंटे बाद में, तो वहां पर उसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया। बड़े दुख की बात है दोस्तों, बिना बात की मौत हो जाती है। जिसकी मौत नहीं होती है उसकी मौत हो जाती है, अनटाइमली डेथ हो रही है, सिर्फ एक कारण की वजह से। एक कारण ये कि लोगों को अगर फर्स्ट एड की जानकारी होगी तो शायद ऐसी हम लाखों जिंदगियां बचा सकते हैं। और इसके अलावा इस फर्स्ट एड कोर्स के जरिए लोगों को एक स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट भी दे देना। मैं तो समझता हूं कि स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर जब नौकरी का अपॉइंटमेंट होता है, फर्स्ट एड की जानकारी बहुत जरूरी, कंपलसरी होनी चाहिए, बल्कि एक कोर्स कंपलसरी स्कूल में होना चाहिए। कोर्स को चलाने वाले डॉक्टर शबाब आलम आज हमारे साथ में है। डॉक्टर शबाब आलम ये हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से हम इस कोर्स को कर सकते हैं। प्राथमिक चिकित्सा के लिए कोई जरूरी नहीं कि कोई पर्टिकुलर जगह हो। आप कहीं पर भी दुर्घटना हो सकती है, कहीं पर भी आकस्मिक आपातकालीन स्थिति बन सकती है। कई बार ऐसा होता है कि आप घर में बैठे हैं और बैठे बैठे बीपी बढ़ जाता है, तो वहां पर भी फर्स्ट एड की जरूरत है। तो इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि स्पेसिफिक कोई जगह होगी। जहां जहां व्यक्ति विशेष है, जहां पर जीवधारी है, वहां पर प्राथमिक उपचार की जरूरत है। तो जहां जहां पर लोग रहते हैं वहां पर फर्स्ट एड होता है। और इस कोर्स के लिए जरूरी नहीं कि कोई मेल करे, फीमेल भी कर सकती हैं और घर में रहने वाली गृहिणियां भी कर सकती है, क्योंकि ये कोर्स सभी के लिए बहुत जरूरी है। सही मायने में अगर देखा जाए तो ये कोर्स इतना जरूरी है कि इसको 12वीं क्लास के बाद नहीं, इसको पहली क्लास से बच्चों को बताते रहना चाहिए, इसको देना चाहिए, बल्कि सभी स्कूल कॉलेजेस के अंदर इस कोर्स को मैंडेटरी करना चाहिए। जैसा कि मैंने एक बार कहा भी था कि नैतिक शिक्षा, मॉरल एजुकेशन हमारे भारत में पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक आते आते 10वीं क्लास तक अछूता अंग बन जाता है शिक्षा का। जबकि ये वो बच्चे की वो स्थिति होती है जो अपने परिवार में होता है। उस समय तो उसके सारे डिसीजन उसके परिवार के लोग ले रहे होते हैं। उस समय उसकी सूझबूझ सब उसके परिवार वालों के ऊपर निर्भर होती है। 10वीं के बाद उसका ब्रेन काम करना शुरू करता है, वो सोचना शुरू करता है, समाज को समझना शुरू करता है, पब्लिक को जानना शुरू करता है, अपने धर्म को जानना शुरू करता है। उस समय जरूरत है बच्चे को प्राथमिक, उस समय जरूरत है मॉरल एजुकेशन की। अगर मॉरल एजुकेशन उस समय उस व्यक्ति के पास है तो जितने भी ये दंगे, फसाद, झगड़े होते हैं जाति के ऊपर, धर्म के ऊपर, समाज के ऊपर, परंपराओं के ऊपर, मुझे लगता है कि अगर मॉरल एजुकेशन को उस समय तक मैंडेटरी किया जाए तो इस तरह की दुर्घटनाओं से, इस तरह की परेशानियों से समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने आप को सेव करेगा। इसी तरह प्राथमिक उपचार है, वो किसी उम्र को देखकर नहीं आता, किसी जगह को देखकर नहीं आता। आप यहीं बैठे हैं, मैं यहीं बैठा हूं, क्या पता बाहर अर्थक्वेक आ जाए, उस समय क्या दुर्घटना हो जाए, तो आपको उस समय प्राथमिक उपचार की जरूरत है। तो प्राथमिक उपचार किसी एक पर्टिकुलर समाज, उम्र, जाति या महिला या पुरुष के लिए नहीं, हर एक व्यक्ति के लिए है। हर एक व्यक्ति को प्राथमिक उपचार की जानकारी होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि इसको वही लोग करें जो इसको रोजगार से, स्वरोजगार से जोड़ते हैं। अगर आप लंबा जीना चाहते हैं, बहुत अच्छा जीना चाहते हैं और आसपास के मोहल्ले को, पड़ोस को, अपने आसपास के एरिया को, लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं या खुद भी स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो मुझे लगता है हर एक व्यक्ति की जरूरत है प्राथमिक
चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा कोर्स।